श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 अप्रैल यानी कि तुलसी पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। एक बात मैं आपको बता दूं, जो पंचमी तिथि वैशाख के महीने में पड़ती है और वो पंचमी तिथि अगर गुरुवार को पड़ जाए तो उसे हम तुलसी पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए आज रात में आप सभी को अपने घर पे एक तुलसी दीपक लगाना है, जिससे आपके जीवन के जो भी दुख होंगे, तकलीफ़ें होंगी, कष्ट होंगे, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा एक आटे का दिया। अब आप ये चीज़ समझ लो कि आज के दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आटे के ही दीपक का इस्तेमाल करो। आप मिट्टी का दिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो रेगुलर दीपक आप लोग अपने घर में जलाते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई सा भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आज ये विशेष दिन है, तो इस दीपक के अंदर क्या डालना अनिवार्य होगा? आपको घी। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो घी हम इस्तेमाल करेंगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि इस दीपक के अंदर हमें कौन सी बत्ती लगानी है। तो बत्ती लगाने का नियम तब समझ में आता है जब ये डिसाइड हो कि ये दीपक हमें लगाना कहाँ पे है। तो दीपक आपको कहाँ पे लगाना है? तुलसी माता के पास में, ठीक है ना। मैं बार बार जब भी तुलसी माँ की ये वीडियो बनाता हूँ, आपको एक बात हमेशा याद दिलाता हूँ कि कभी भी तुलसी माता के क्यारे के अंदर दीपक को नहीं लगाना। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, क्योंकि अग्नि की तप से अगर तुलसी माता के पत्ते को तकलीफ होगी तो इससे आपको दोष लगेगा और गमले को भी नुकसान होगा। इसीलिए थोड़ी सी दूरी पर आपको जो मैंने दिया दिखाया उसको रखेंगे। अब मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जब भी हम तुलसी माता के पास में कोई भी दिया लगाते हैं तो दीपक कौन सा होता है? हमेशा गोल बत्ती का। आज मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ। जैसे तुलसी एक माँ है, तो आपको पता होगा जब भी हम देवी माँ के सामने कोई दिया लगाते हैं तो कौन सी बत्ती होती है? लंबी बत्ती। यहाँ पे हम गोल क्यों लगाएंगे? तुलसी माता हमेशा कोई भी व्रत उपवास रहती हैं तो किसके लिए होती हैं? भगवान हरि के लिए या फिर नारायण के लिए। तो तुलसी माता के पास में हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय तुलसी माँ का ना हो करके भगवान नारायण के लिए होता है। और नारायण कौन है? एक देवता हैं। तो इसीलिए जब भी दिया हम तुलसी माता के पास लगाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं? गोल बत्ती। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? हमने घी डाल दिया है। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो दीपक के नीचे क्या रखेंगे? थोड़ा सा आपको हल्दी रखना है, एक चुटकी। जब हल्दी को रख करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको वही मंत्र दोबारा से बोलना है जो मैंने आपको बता रखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आपके घर परिवार में कोई भी संकट, कोई दुविधा, कोई तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है हल्दी के साथ। अब क्या इसके बेनिफिट हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो आपके घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने वाला। ये उपाय इससे पहले जो गुरुवार का दिन आया था मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि आप किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करोगे तो लगातार 3 गुरुवार करना है। तो पहले गुरुवार को उपाय मैंने समझा दिया, अब दूसरे गुरुवार को भी यही उपाय समझा रहा हूँ। जैसे देखो, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई की बातें हम लोग सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। कोई भी घर में किसी भी प्रकार से झगड़े होते हों तो आप ऐसे हल्दी लेना, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, छोटे से दीपक में हल्दी को लीजिएगा, और हल्दी को लेने के बाद में आपको एक तुलसी माता का पत्ता लेना है, ठीक है ना। क्या करना है? तुलसी माता का पत्ता लेना। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक पत्ता तुलसी माता का लीजिएगा। और आपको याद हो गया होगा कि यह हम करने क्या वाले हैं? तुलसी माता के उसी एक पत्ते के ऊपर आप सभी को इस प्रकार से 2 बिंदियां लगानी है। किससे लगाओगे बिंदी? अरे बताओ, आपको जो बिंदी लगानी है वो हल्दी से लगाएंगे, और हल्दी को सूखा नहीं लेना है, थोड़ा सा गीला करके, और फिर हल्दी की बिंदी आपको तुलसी माता के पत्ते पे लगानी है, ठीक है ना। जो
पहला बिंदी लगाओगे तुलसी माता के पत्ते के ऊपर, वो बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है और जिस व्यक्ति से आपकी लड़ाइयाँ होती हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये दूसरी बिंदी आपको तुलसी माता के पत्ते के ऊपर लगानी है। एक नियम समझ लीजिएगा गुरुवार का। गुरुवार को तो हम तुलसी माता की पूजन अर्चना करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन तुलसी माता के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता। तो अब बात आती है कि हम आखिर ये तुलसी माता के पत्ते लेंगे कैसे। तो जो पत्ते नीचे पड़े हुए हों तुलसी माता की जड़ के पास में, उन्हीं में से कोई भी एक पत्ता लीजिएगा और ऐसे बिंदी लगा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए तुलसी माता के ही जड़ में इस पत्ते को समर्पित करके तुलसी माता की 5 से 7 परिक्रमा अगर आप लगा लेते हैं तो जो भी प्रकार की लड़ाई झगड़े क्लेश आपके घर परिवार में होते होंगे वो सारी लड़ाइयाँ आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो उपाय है गुरुवार का आप सभी को मैंने बताया है कि 3 गुरुवार लगातार अगर आप इस प्रकार से उपाय को कर लेते हैं तो घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है काली मिर्च के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी बातें हम लोग तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे देखो आज के टाइम पे कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर परिवार में कष्ट ना हो। वो कष्ट अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं सभी घरों में। किसी को बीमारी को लेके कष्ट है, किसी को धन को लेके कष्ट है, किसी को व्यापार को लेके कष्ट है, तो किसी घर में पारिवारिक समस्याएं हैं। लेकिन हर आदमी कोई ना कोई कष्ट से परिपुक्त है। तो आप सभी लोगों को 2 चीज़ों को लेना है। ठीक है ना। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहला तो आप सभी को काली मिर्च लेनी है एंड द सेकेंड वन आप सभी लोगों को लौंग लेनी है। जो लौंग का भी इस्तेमाल करोगे वो आपको फूल वाले लौंग लेने हैं, जो कहीं से क्रैक ना हो, टूटे ना हो, और वो भी मात्र 5 लौंग लेना। ठीक है ना। काली मिर्च की बात मैंने आपको नहीं बताई, आपको 5 काली मिर्च भी ज़रूर लेने। ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा और आप उन दोनों चीज़ों को, किन दोनों चीज़ों को, 5 काली मिर्च को और 5 लौंग को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, आप सभी लोगों को क्या बोलना होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से घर में घूमेंगे। घर के आसपास में कोई भी आंवले का वृक्ष हो, गुरुवार के दिन आंवले पेड़ की पूजन करने का अपना ही अलग महत्व है। तो आपको आंवले पेड़ के नीचे आना है और उन्हीं दोनों चीज़ों को फेंक देना है। आंवले पेड़ के नीचे क्या करना है? रखना नहीं है, प्रेम से आपको फेंक देना है। इतना करके देख लीजिए, कभी आपके घर में परिवार में किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा स्पेशल उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के रुद्राक्ष धीरे धीरे पहुँच गए होंगे, जिस भी लोगों को मैंने भेजे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं उनको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनके पास भी रुद्राक्ष पहुँच गए हैं और उनका अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बता दीजिए। नंबर आपको पता ही होगा मेरा, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया रुद्राक्ष मिल गया है, स्कैनर भेज दीजिए, मुझे पेमेंट करना है प्लीज़। ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं ना, वो बेनिफिट होंगी आपकी इच्छा को लेकर। जैसे बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। एक प्यारी सी बेलपत्र लेना एंड द सेकेंड वन आप सभी को लेना है इस प्रकार से इत्र। ठीक है ना। इत्र को लेना, बेलपत्र को लेना, तांबे के लोटे में जल भरना और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो मैंने आपको इत्र दिखाया
उस इत्र का लेपन पहले मात भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करना। इत्र का लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगी उस बेलपत्र को इत्र के ऊपर चढ़ाना, और जो आपकी मनोकामना होगी वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आज आप तुलसी पंचमी के दिन समर्पित कर देते हैं तो घर परिवार की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, या आपकी कोई ऐसी इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।